नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी लड़की की बात करने वाले हैं जिसका आज से 6 दिन बाद यानी 16 जुलाई को फांसी हो जाएगी और वो लड़की इस दुनिया में अब नहीं रहेगी। बात हम एक उस लड़की की कहानी भी थोड़ी सी बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि इस लड़की को फांसी की सज़ा दी जा रही है और फांसी कहाँ पर हो रही है ये भी हम बताने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी राय हो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। देखिए, लड़की का नाम है निमिषा प्रिया। ये केरल के पलक्कड़ की रहने वाली है और 2008 में ये एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए नर्स की पढ़ाई करती है और यमन चली जाती है। यमन यानी भारत से करीब 2 घंटे का फ्लाइट जर्नी है। यमन में जाकर वो अपना नर्स का काम शुरू करती है। फिर बाद में उसे मन में आता है कि क्यों ना हम अपना कारोबार किया जाए, लेकिन वहाँ की यमन के कानून के हिसाब से आप तब तक आप कोई कारोबार नहीं कर सकते जब तक आपका कोई पार्टनर यमन का है, एक मतलब निवासी ना हो, यानी यमन सिटीजन होना चाहिए। तब उसने एक संपर्क करती है एक यमनी नागरिक से जिसका नाम है तलाल अब्दो महदी। इनके साथ पार्टनरशिप करके एक फ़र्स्ट एड की क्लिनिक खोलती है। जैसे फर्स्ट एड का क्लिनिक का मतलब कि जैसे ब्लड टेस्ट करना, हल्के फुल्के दवाई, सर दर्द या बीमारी हल्की फुल्की, एक तरह से छोटी सी क्लिनिक खोलती है। बाद में होता क्या है कि जो महदी था, वहाँ के जो नागरिक, वो जो तलाल महदी उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर देता है, जैसा कि आरोप है। पीड़िता पक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया गया है। तो उसने उसका आर्थिक और शारीरिक शोषण करने शुरू कर दिया। फिर बाद में वो अपने दोस्तों को भी उसे एज ए गिफ्ट के रूप में पेश करने लगा। यानी उसका आर्थिक शोषण तो हो ही रहा था, शारीरिक शोषण उसके साथ साथ उसके दोस्त भी करना शुरू कर दिए। अब वो इसके चंगुल से निकलना चाहती थी, लेकिन इतना आसान नहीं था निकलना, क्योंकि तलब महदी ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, यानी अपने पास रख लिया था कहीं कस्टडी में। तलाल महदी जो हैं बहुत मांगने के बाद भी पासपोर्ट नहीं देते हैं। अंत में लड़की एक नींद का इंजेक्शन देती है ताकि ये सो जाएं और अपना पासपोर्ट उनसे अपने कस्टडी में ले ले। लेकिन इंजेक्शन ओवरडोज हो जाता है और ओवरडोज की वजह से तलाल महदी जो यमनी नागरिक था वो मर जाता है, यानी उसकी मतलब मौत हो जाती है। बाद में ये लोगों ने डरकर उसके लाश को एक अपने सहयोगी के साथ, उस लड़की ने घबराहट में उस लाश को टुकड़े करके पानी के टंकी में डाल देती है। बाद में 2018 में इस पर केस चलता है, इंक्वायरी होती है, पकड़ी जाती है और वहाँ की जो निचली अदालत ने इन्हें मौत की सज़ा देती है। बाद में ये अपील करती हाई कोर्ट में भी, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाता है, लेकिन कहीं से भी इनको राहत नहीं मिलता है और फिर इन्हें फांसी का डेट मुकर्रर हो जाता है और डेट है 16 जुलाई 2025, यानी आज से 6 दिन बाद इनको फांसी हो जाएगी। तो अब कूटनीतिक प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। भारत सरकार के भी अपने प्रयास हैं, वहाँ की हूती जो सरकार है उनसे भी बातचीत चल रही है, ईरान की मदद ली जा रही है। कुछ मुस्लिम संगठन जो हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं कि भाई लड़की ने हत्या जरूर की है, लेकिन उसके साथ जो परिस्थितियाँ उसको भी देखा जाए। लेकिन चूँकि वहाँ की इस्लामी कानून या जो भी वहाँ की जो कानून है उसके हिसाब से ऐसी कोई इसमें राहत की बात नहीं है। राहत का बस एक ही उपाय है कि उन्हें ब्लड मनी देना पड़ेगा। ब्लड मनी की पेशकश की गई है करीब $1 मिलियन या वन समथिंग, यानी करीब 8 करोड़ रुपया के आसपास पेशकश की गई। इसके लिए बहुत सारे एनजीओ चंदा और पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। अब सवाल यही होता है कि उनका परिवार, जो तलाल महदी हैं, उनका परिवार इसे लेने के लिए तैयार होता है कि नहीं। अगर ये परिवार वो पैसा लेने के लिए तैयार हो जाता है तो शायद इन्हें माफ़ी मिल सकती है या इन्हें बरी कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यमन की शरिया कानून में कुछ इसी तरह की प्रावधान है। अब होता हो क्या रहा है,
इसके लिए जो महबूबा मुफ्ती भी हैं या अलग अलग जो भारत के लीडर्स हैं, वो लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार आप अपील करिए। सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर, लेकिन अब टाइमिंग इतनी कम बच गई है, मात्र 6 दिन ही बचे हुए हैं। आज 10 तारीख है, यानी 6 तारीख को ही उसमें फांसी हो जाएगी। यानी अब 5 दिन का समय बचा हुआ है, और 5 दिन में इतना बड़ा प्रक्रिया को करना लगभग असंभव के समान है। लेकिन कहते हैं कि जब तक सांस तब तक आस। लोग कोशिश कर रहे हैं कि शायद उन्हें कुछ राहत मिल जाए। अब इसमें परिस्थितियां देखिए, सबसे बड़ी चीज, चूंकि ये मामला विदेश का है, भारत का तो मामला है नहीं। भारत का मामला होता तो शायद औरत को हमारे देश में इस तरह का है कि शायद फांसी ना दिया जाए, उम्र कैद कर दिया जाए, या छोटी सी सजा देकर उन्हें माफ़ किया जा सकता था, क्योंकि उनके साथ परिस्थितियों को भी देखी जाती है। क्योंकि वो जो यमनी नागरिक था, जैसा कि इनका आरोप है, पीड़िता पक्ष का आरोप है कि यमनी नागरिक ने उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया, उनके साथ एज ए गिफ्ट के रूप में अपने दोस्त को भी इन्हें सौंपने की कोशिश की या सौंपा भी। अब ऐसी परिस्थितियों में उस लड़की ने सिर्फ एक इंजेक्शन देकर सोचा कि बेहोश हो जाएंगे, और हम अपना जो पासपोर्ट है इनके जहाँ कस्टडी में रखे हैं, उनसे वो अपने पास ले लेगी। इसका इंटेंशन भी देखा जाता है। हमारे देश में अगर होता तो इंटेंशन भी देखा जाता कि भाई देखिए, मैं चूँकि कानूनी उतना विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैं सुनी सुनाई बातों को ही बता रहा हूँ कि ये भी देखा जाता है कि इंटेंशन क्या था। क्या उसे वाकई में मारना चाहती थी, या उसे जस्ट बेहोश करके अपना और पासपोर्ट ले लेती। तो जैसे कि कहानियों से पता चल रहा है कि उसे मारने का इरादा नहीं था। अगर मारने का इरादा होता तो उसे कुछ अलग तरीका अपनाती, लेकिन उसे बेहोश करके वो अपना पासपोर्ट लेकर उससे छुटकारा पाना चाहती थी। अब ऐसी परिस्थिति में जो होनी का कुछ और मंजूरी थी, और होनी ने ये परिस्थितियां पैदा कर दी कि जो तलाल मेहदी हैं वो मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने की वजह से मामला पुलिस में चला जाता है, और पुलिस में जाने के बाद इनको 2018 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी स्टेप बाय स्टेप प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, इसमें बहुत सारी जो हैं NGOs भी काम कर रही हैं, बहुत सारे जो अलग अलग जो चैनल्स हैं इनको मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वहाँ की सरकारों से कूटनीतिक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट का है, अब कोर्ट के मामले में कूटनीतिक प्रयास भी उतना सफल नहीं होते हैं। अब कोर्ट के बाद कोर्ट ने बस यही देखी कि ब्लड मनी और उनका परिवार लेने के लिए तैयार है तो इन्हें माफ़ कर दिया जाए, बस यही परिस्थितियाँ हो सकती। क्योंकि अब चांसेस बहुत कम बचे हुए हैं कि इन्हें अब बचाया जा सके, कि इसका उम्मीद कम ही लग रही है। लेकिन प्रयास, वही बात मैंने जैसा कि बोला कि जब तक सांस तब तक आस, प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इनको किसी तरह इस संकट से मुक्ति दिलाया जाए। केरल से बहुत सारी लड़कियां जाती हैं, ख़ास तौर पे खाड़ी देशों में, वो चाहे UAE हो या यमन हो या सऊदी अरेबिया हो या अलग अलग जो गल्फ़ के कंट्री जो होते हैं, वो अक्सर वहाँ जाती रहती हैं कि एक अच्छा जीवन पाने के लिए, एक अच्छी अपनी सुविधाओं का पाने के लिए। लेकिन ऐसे घटनाएं घट जाती हैं जिसकी वजह से उनको इस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस तरह के संकट में पड़ जाती हैं। अभी हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा कि एक और लड़की थी जिसका मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन वो भी ऐसी ही परिस्थितियों में थी कि एक केयर टेकर की काम कर रही थी वहाँ पर, कोई असिस्टेंट के रूप में किसी घर में, हाउस नौकरानी के रूप में कुछ काम कर रही थी। और उस परिस्थितियों में उसके साथ इस तरह घटनाएं घटी कि उसका चेहरा जल गया था, तो शायद वो सोची थी वहाँ पर जाकर कुछ अच्छा पैसा कमा लूँगी और पैसा कमाने के बाद अपना कुछ इलाज कर लूँगी। लेकिन होने का कुछ अलग था। जिस लड़की की वो देखभाल का काम करती थी, वो लड़का की मृत्यु हो जाती थी और परिवार वालों ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, फिर बाद में उनकी फांसी हो गई। तो ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। अब भविष्य की बातें हैं कि उन्हें सज़ा माफ़ होगी या नहीं मांगी। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि उनकी सज़ा माफ़ हो जाए और वो सही सलामत अपने मुल्क वापस आ जाए। जो उनके साथ जो घटनाएं घटी थीं, उनकी इंटेंशन तो मौत का मारना नहीं था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। तो उम्मीद करिए कि
वो शायद बच के निकल आए। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।